हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप देख लिए थे। सारे फ्लिप फ्लॉप के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा था। आज हम देखेंगे एक्साइटेशन टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। तो एक्साइटेशन टेबल फ्लिप फ्लॉप देखने के लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लिप फ्लॉप पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक पहले पढ़ाया। अच्छा, इसको एक्साइटेशन टेबल क्यों बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हमको हमारा आउटपुट पता है, नेक्स्ट स्टेट वैल्यू हमको पता है, नेक्स्ट वैल्यू हमको मालूम है। इनपुट में हम क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे, यानी कि जो हम एक्साइट करेंगे वो हमको फाइंड आउट करना है। यानी एस आर हमको फाइंड आउट करना है, एस आर फ्लिप फ्लॉप में, जे के फ्लिप फ्लॉप में जे के फाइंड आउट करना है, क्या होगा ये हमको पता है। आउटपुट पता है, हमको एक्साइटेशन फाइंड आउट करना है। बोलिए हाँ। हाँ, तो यही हो गया आपका एक्साइटेशन टेबल। कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी हेल्प से मैं आपको ड्रॉ करना बताऊंगा। तो उसके पहले आपको ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखनी आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक टेबल मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। जब एस आर 0 0 होता तो हमारा आउटपुट सेम आ जाता है। बोलिए हाँ, नो चेंज। 0 1 पे क्या होता था? 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट, 1 1 पे क्या होता था? डोंट केयर, याद होगा। ओके, 0 0 पर क्या होगा? सेम। 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट। बोलिए हाँ, 1 1 पे क्या होगा? 1 1 पे अगेन डोंट केयर। समझ में आया? बिल्कुल आया। तो अब देखिएगा इसकी हेल्प से इसको कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए 0 0 0 0 पर S 0 है, R 0 है, तो यहाँ लिखूंगा S 0 R 0। ध्यान से देखिएगा, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, इसलिए पेशेंस बना के ध्यान से देखिएगा। Q 0 है, Q प्लस 0 है, Q 0 Q प्लस 0, उस समय S R क्या है? 0 0। सिमिलरली Q 0 Q प्लस 0, Q 0 Q प्लस 0 पर एस आर 0 1 भी है, 0 1 भी है। क्या समझे? Q 0 Q प्लस 0 0 पर एस आर 0 0 भी है, 0 1 भी है। दिख रहा है? क्लियरली दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब नेक्स्ट देख, तो अब जब हमारा Q प्लस 0 और 1 है, 0 और 1 है Q प्लस, तो यहाँ पर देखिए Q प्लस 0 1 क्या है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, उस समय एस आर क्या है? 1 0 1 0 लिख दूंगा। बोलिए समझ में आया? बिल्कुल आया। सिमिलरली जब Q प्लस 0 है और 1 है, Q 0 Q प्लस 1 है, Q 0 Q प्लस 1 है, तो Q प्लस Q 0 Q प्लस 1 केवल यहीं पर प्रेजेंट है और आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर भी 1 और 0 ही होगा। बोलिए हाँ। हाँ, ओके। अगर नेक्स्ट देखते हैं 1 0 1 0 कहाँ? ये है 1 और 0, Q1 Q प्लस 0, Q1 Q प्लस 0, Q1 Q प्लस 0। दिख रहा ना भाई? Q1 Q प्लस 0, तो एस आर क्या है? 0 1। बोलिए हाँ, 0 1। और कहीं दिख रहा है 1 0? 1 0 एक ही पॉसिबिलिटी है, यहीं पर दिख रहा है 1 0, तो यहाँ पर भी 0 1 ही होगा। समझ रहे हो? ओके, अब इसे कंक्लूजन टेबल ड्रॉ करूँगा, इसे कंक्लूडेड टेबल ड्रॉ करूँगा। ओके ओके ओके, फाइनल टेबल अभी ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। लास्ट देखते हैं 1 1 पर क्या होगा। जब Q1 है, Q प्लस 1 है, एक पॉसिबिलिटी तो 0 0 है। बोलिए हाँ। हाँ, यहाँ पर भी Q1 है, Q प्लस 1 है, तो 1 0 1 और 0। तो हम लोगों ने अपना एक्साइटेशन टेबल बना तो लिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको हम रिड्यूस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाऊँगा एस आर, सॉरी यहाँ बनाऊँगा, जब Q है Q प्लस है, एस आर क्या होगा ये नहीं याद करना है आपको, ये याद करना है आपको जो यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। बोलिए हाँ। ओके ओके, याद नहीं करना है, वो याद करना है। क्यों? देखो 4 केसेस होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमने ये 4 केसेस को 2 2 बार देखा था, 0 0 2 बार, 0 1 2 बार, 1 0 1 1 1 1। ओके, ये रिजल्ट कंक्लूड करने के लिए। तो क्या होगा? 0 0 पर 2 चीज़ें मिल रही हैं आपको, 0 0 पर 0 0 भी मिल रहा है और 0 1 भी मिल रहा है। बोलिए हाँ। हाँ सर, 0 0 पर 0 0 भी मिल रहा है, 0 0 पर 0 1 भी मिल रहा है। तो एक क्यों ना इन दोनों कंबाइन करके मैं एक साथ लिख दूँ डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या? आर को डोंट केयर, आर डोंट केयर होगा ना? हाँ सर, एस तो 0 ही है, दोनों ही केस में एस तो 0 ही है। बोलिए हाँ। हाँ सर। अब देखते हैं दूसरा वाला, जब 0 1 है, जब 0 1 है तो आउटपुट में 1 और 0, यानी 1 और 0 ही मिल रहा है। एस आर क्या है? 1 और 0 ही मिल रहा है हमको। जब 0 और 1 है तो हमको क्या मिल रहा है? 1 और 0, 1 एंड 0। ओके ओके। सिमिलरली
1 और 0 जब है, 1 और 0 जब है तो आउटपुट में 0 1 ही मिल रहा है, बोलिए हाँ। हाँ सर 0 1 ही मिल रहा है। सिमिलरली इसमें 1 1 पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपका 0 1 मिल रहा है, 1 1 पर एस जो है आपको 0 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है, तो इसे डाल दूंगा डोंट केयर केस में। डोंट केयर का मतलब ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये होगा डोंट केयर। ये कितना है 0, आर होगा 0। तो आपको वो टेबल याद रखना है, ये टेबल है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के लिए, हमको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, इसकी नहीं, ये समझाने के लिए आपके लिए बनाया हुआ है। ओके, तो एक्चुअली हमारा जो एक्साइटेशन टेबल है ना वो ये है। ओके, तो ये क्या है, एक्साइटेशन टेबल किसका, एस आर फ्लिप फ्लॉप का, एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, एफ एफ फ्लिप फ्लॉप। ओके ओके, तो ये हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। अब हम ड्रॉ करेंगे किसका, जेके फ्लिप फ्लॉप का। ओके ओके, तो अब हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगा। तो एक्साइटेशन टेबल देखने से पहले यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ, क्या देखने जा रहा हूँ मैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। दूसरा क्या देखूंगा, जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या होगा, क्योंकि जेके देख रहा हूँ तो एस आर हटाऊंगा, यहाँ लिखूंगा जेके, बोलिए हाँ। हाँ, सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी जेके फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं हम लोग, देख नहीं रहे, देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम लोग एक्साइटेशन ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप लिखेंगे, बोलिए हाँ। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे जेके का, ये एस आर का लिखा हुआ है, इसको करते हैं रफ। ओके, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ लिखूंगा क्या, जेके। तो जहाँ जहाँ एस आर था मैंने सिंपली वहाँ पर जेके किया और कुछ नहीं किया। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या, यहाँ भी तो जेके होगा, बिल्कुल होगा। अब देखते हैं हमारा एक्साइटेशन टेबल लिखने से पहले हमको उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना पड़ेगा। तो मैं जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखूंगा। जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होगा, जब J001 होता है तो एस आर की तरह ही नो चेंज होता है, यानी 0 होता है। जब 01 होता है तो एक्टिव लो मिलता है, यानी 0 मिलता है। 10 पर एक्टिव हाई मिलता है। 11 पर टॉगल होता है। एस आर के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था, डोंट केयर, बट यहाँ पर होगा टॉगल। टॉगल किसका, क्यू का। क्यू का टॉगल क्या हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था, आई होप इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जेके 00 तो नेक्स्ट इट सेम, यानी Q1। सेम का मतलब समझ रहे हो, टॉगल का मतलब समझ रहे हो ना। सेम का मतलब क्यू एज इट इज, और टॉगल का मतलब क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ओके, 01 पे आपको रीसेट देगा, 10 पे सेट देगा, 11 पे अगेन टॉगल करेगा, तो 1 को टॉगल कर देगा 0। ये कैसे लिखा समझ में आ गया, पिछले लेक्चर में देखा था। ओके, अब देखेंगे एक्साइटेशन टेबल क्या होगा। एक्साइटेशन टेबल फाइनल वो है, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बोलिए हाँ। हाँ ओके ओके, अब देखिए Q प्लस 00 है, 0 है, Q प्लस 00 है, तो J के क्या होगा, 0 बोलिए हाँ, 0 और 0। आई होप समझ में आया होगा। अगेन Q प्लस अब 00 है, यहाँ पर भी Q प्लस 00 है, देख रहे हो ना। यहाँ पर 00 पर J0 Q0 है। अगेन Q प्लस 00 पर J0 K1 है, एक और पॉसिबिलिटी बन रही है J0 K1 की, समझ में आया। ओके, सिमिलरली जब Q0 और Q प्लस 1 है, कहाँ पर Q0 Q प्लस 1 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर भी है, Q0 Q प्लस 1, Q प्लस Q, Q प्लस Q, 0 1 0 1, तो एक केस मिल रहा है 1 0, एक केस मिल रहा है 1 1, बोलिए हाँ। एक केस मिल रहा है 1 0, एक केस मिल रहा है 1 1, समझ रहे हो। ओके ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है, 1 0 पे देखेंगे। 1 0 पे क्या होगा, 1 0 कहाँ है, यहाँ पर है, ये 1 0 है, एक 1 0 यहाँ पर है, तब Q1 Q प्लस 0 है, तो एक तो पॉसिबिलिटी 0 1 बन रही है, 0 1, बोलिए हाँ। हाँ, दूसरा जब Q1 Q प्लस 0 है तो 1 1 बन रहा है, बोलिए हाँ, तो 1 1, समझ में आया। ओके, अब लास्ट वाला जब 1 1 है, तब जब Q और Q प्लस 1 1 है, यानी Q प्लस 1 1 है, तो इस वाले केस में है ना, इस वाले केस में बोलिए हाँ, Q प्लस 1, Q प्लस 1, जब Q प्लस 1 है तो J के 0 0 मिल रहा है, बोलिए हाँ। हाँ सर, सिमिलरली यहाँ पर 1 1 है तो 1 और 0 मिल रहा है। तो आपने देखा हमने इस टेबल को कैसे फिल किया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप से। तो आपने देखा हम लोगों ने किसको कैसे फिल किया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम लोगों ने इसको फिल किया। अब देखेंगे रिजल्ट फाइनल क्या आएगा। 0 0 पर देखिए दो पॉसिबल मिल रहा है, 0 0 और 0 1 मिल रहा है, तो इसको एक साथ लिख के मैं डोंट केयर में डाल दूंगा। डोंट केयर का मतलब आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो 0 0 पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 0 लिखूंगा, यहाँ पर करूंगा डोंट केयर। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, वो टेबल आपको याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है, वो याद रखना है लेकिन। ओके, सिमिलरली
वन वन है यहाँ पर टॉगल हो गया, मतलब चेंज हो गया, तो उसको मैं डोंट केयर केस में डाल दूंगा, यानी इसको जीरो भी ले सकते हो, इसको वन भी ले सकते हो। तो अगेन यहाँ पर तो जे तो वन ही फिक्स है, जीरो वन पे जे वन है, बट ये डोंट केयर में है। बोलिए हाँ। हाँ, सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे वन जीरो केस में, वन जीरो केस में जे जो है जीरो और वन है, यानी इसको डाल दूंगा डोंट केयर के केस में, और के अपना वन वन है, यानी ये अपना डोंट केयर हो गया, ये हो गया वन। बोलिए हाँ। लास्ट केस देख लेते हैं, जब क्यू क्यू प्लस वन वन है, क्यू क्यू प्लस वन वन है, उस केस में देखिए तो ये हो गया डोंट केयर, इसको डोंट केयर कैटेगरी में डाल दूंगा, क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है, तो इसको डाल दूंगा डोंट केयर के केस में। और यहाँ पर जीरो जीरो है, वन वन पर अपना जो के है वो फाइनल जीरो ही है, तो ये होगा जीरो। बोलिए हाँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या, ये है एक्साइटेशन टेबल ऑफ दी जे के फ्लिप फ्लॉप। बोलिए हाँ। हाँ सर, तो ये हो गया एक्साइटेशन टेबल ऑफ दी जे के फ्लिप फ्लॉप। ये तो पहला एस आर यहाँ ड्रॉ किया था, फिर जे के यहीं ड्रॉ किया हूँ, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप का। ओके ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं एक्साइटेशन टेबल ऑफ दी डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का, थर्ड हम देख रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप का। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक भी डी का लिखूंगा, वैसे बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि जो डी होता है, जो जो क्यू प्लस होता है वही डी होता है, हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक टेबल, हम लोगों ने क्या देखा था, डी क्यू प्लस, जो भी हमारा डी होता था, डी जीरो है वन है जो भी है, ये सिमिलरली क्यू प्लस हो जाता था, ये था कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप। बोलिए हाँ, यही थे ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। बोलिए हाँ। हाँ, अच्छा हम लोग क्यू की पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं, जब जीरो जीरो होगा, जब वन वन होगा। बोलिए, जब क्यू जीरो जीरो होगा तब ये होगा, जब क्यू वन वन होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अगर आपको याद हो हम लोगों ने ये वाला भी केस देखा हुआ था। कुल मिला के क्यू प्लस जो है डी का कॉपी हो जाता है। तो सिमिलरली क्या, जो उसका एक्साइटेशन टेबल होगा वो इसको कॉपी कर दो, जीरो वन, यानी यही हो जाएगा। वहाँ पर क्या भरने वाला हूँ मैं, डी फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल में सिमिलरली क्यू को कॉपी कर, क्यू प्लस को कॉपी कर दूंगा। क्यू कुछ भी हो, डी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट और डाटा ट्रांसफ़र, तो ये एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस पर नहीं डिपेंड करेगा। बोलिए हाँ। हाँ ओके, तो ये तो हो गया एक्साइटेशन टेबल ऑफ दी डी फ्लिप फ्लॉप। बोलिए हाँ। हाँ सर, ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। ओके, तो आपको ये टेबल भी याद रखना है। अब लास्ट देख लेते हैं कौन सा, टी फ्लिप फ्लॉप का। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा लास्ट देख लेते हैं टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल है, फोर्थ होगा टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। ओके, यहाँ मैं लिखूंगा टी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ भी हम देखेंगे टी, ये भी देखेंगे टी, सिमिलरली यहाँ पर होगा टी। बोलिए हाँ। हाँ सर। ओके, अब देखिएगा क्या होता था सेट कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती थी हमारा, जब टी हमारा जीरो होता था तो हमको क्यू मिलता था, यानी प्रीवियस वैल्यू ही मिल जाती थी, यानी यहाँ पर जीरो मिलेगा, समझ रहे हो, क्यू ही मिल जाता था। और जब टी वन, जब इनपुट हम लोग वन अप्लाई कर रहे थे, तब क्या हो रहा था, तब कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था, यानी जब एक्टिव हाई अप्लाई कर रहे हो टी फ्लिप फ्लॉप में तो उसका कॉम्प्लीमेंट करके देगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा तो जीरो का वन हो जाएगा। बोलिए हाँ, यही देखा था हम लोगों ने अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, एक बार और देख लो। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जीरो है तो क्यू को कॉपी कर देगा, यानी जीरो ही वन को कॉपी कर देगा। टी वन है यानी एक्टिव हाई अप्लाई कर रहा हो तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट देगा, यानी जीरो देगा। बोलिए हाँ। तो होगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप। इसी की हेल्प से हम अपना लिख लेंगे एक्साइटेशन टेबल। क्यों, जब क्यू जीरो क्यू प्लस जीरो है तो टी जीरो है, क्यू जीरो क्यू प्लस जीरो है तो टी जीरो है। बोलिए हाँ। ओके, क्यू जीरो क्यू प्लस वन है, क्यू जीरो क्यू प्लस वन है तो टी वन है। बोलिए हाँ। हाँ, क्यू वन क्यू प्लस जीरो, क्यू वन क्यू प्लस जीरो, क्यू वन क्यू प्लस जीरो है तो टी हमारा अगेन वन है। बोलिए हाँ। हाँ, क्यू वन क्यू प्लस वन, क्यू वन क्यू प्लस वन तो टी हमारा है जीरो। बोलिए हाँ। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन टेबल ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली यहाँ पर फिलअप कर दूंगा जीरो वन वन जीरो। बोलिए हाँ। हाँ सर। ओके ओके, अच्छा ये टी फ्लिप फ्लॉप है। ओके, यहाँ चेंज कर लेना, ये है टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स और साथ में उसका डिजाइनिंग भी देखेंगे। ओके ओके।